सो फ्रेंड्स, आज हमारी दूसरी क्लास है और दूसरी क्लास में आज हम क्या करेंगे, आज विलोम शब्द पूरे करने का हमारा क्या रहेगा, आज इनको कंप्लीट करने का पूरा रहेगी हमारी कोशिश रहेगी कि आज इनको अपन कंप्लीट कर लेते हैं। तो पहला आता है उभरा, मतलब कोई चीज ऊपर की ओर उखड़ी हुई है, उठी हुई है, वह हो जाएगा धसा हुआ, मतलब एकदम गड्ढा सा हो रखा है। ठीक है, फिर अगला अपना उर्वर। उर्वर यानी कोई उपजाऊ भूमि है, उपजाऊ भूमि है, तो उसका क्या आएगा, उसर, बंजर या अनुर्वर। उसर, बंजर या अनुर्वर, इसमें कंफ्यूजन सबसे ज्यादा होता है उसर में, यानी कि उर्वर का क्या होता है, इसका विलोम क्या होता है, उसर। इन कंफ्यूजन कई बार इसमें हो जाता है कि उसर को बंजर माने या फिर क्या माने। तो ये देखो, बंजर भी दिक्कत नहीं करेगा, अनुर्वर भी दिक्कत नहीं करेगा, लेकिन अगर ऊसर आ गया ना तो उससे कंफ्यूज करेगा। तो उर्वर का क्या होगा, उर्वर का होगा ऊसर। ठीक है, और उष्ण का होगा शीत। उष्ण का विलोम क्या होगा, शीत है। उष्ण यानी गर्म और शीत यानी ठंडा। ऊर्ध्व, ऊर्ध्व का होगा अध या अधर। ऊर्ध्व का यानी ऊपर उठा हुआ, और अध या अधर यानी टिका हुआ। अध, अध या अधर होता है टिका हुआ। ऊर्ध्व का होगा ठीक है, ऊर्ध्व का ऊपर उठा हुआ और अध, अधर का टिका हुआ। ठीक है, और अब मेरे को कमेंट करके बताना कि जो अर्बुदा देवी का माता का मंदिर कहाँ पे है। ठीक है, और जो सिरोही का पुराना नाम भी बता देना मेरे को कमेंट में कि क्या है। ऊर्ध्वगामी का होगा अधोगामी। ऊर्ध्वगामी यानी ऊपर उठा हुआ और अधोगामी यानी कि नीचे टिका हुआ, यानी नीचे की ओर। ठीक है, ऊर्ध्वमुख का होता है ऊपर की ओर मुख किए हुए, और अमांगमुख का है नीचे की ओर मुख किए हुए। ठीक है, रिजु, रिजु का होता है सीधा। रिजु का क्या होता है, रिजु का होता है सीधा। और वक्र का होता है टेढ़ा। रिजु को होता है एकदम सीधा, एकदम ऐसे सपाट एकदम सीधा होता है ना, उसको बोलते हैं रिजु। और वक्र, वक्र होता है, वक्र किसको बोलते हैं, वक्र बोलते हैं जो टेढ़ा हो, टेढ़ा हो, टेढ़ा होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं वक्र। वक्र बोलते हैं जो टेढ़ा हो, और ऋजु बोलते हैं जो एकदम सीधा हो। ऋणात्मक, ऋणात्मक तो आपको पता ही है, तो माइनस में चले वो ऋणात्मक, और धनात्मक जो धन या प्लस में चले वो धनात्मक होता है। रित यानी सत्य, और अनृत यानी जो असत्य है। रित होता है सत्य और अनृत होता है असत्य, यानी मैं झूठ बोलूंगा तो वो रित होगा, सॉरी जो सच बोलूंगा तो रित होगा, और झूठ बोलूंगा तो अनृत होगा। ठीक है, और यानी कि असत्य। ऋजुता यानी सरलता, एक तो सीधा, सीधा होता है ऋजु। रिजु क्या होता है, रिजु देखो अपन ये देखा है, रिजु, रिजु ये रहा, रिजु यानी सीधा होता है। ठीक है, और एक ये रिजुता है, रिजुता यानी सीधा है तो सरल भी है, जैसे कोई मेरे जैसे सीधा सरल भोला वाला लड़का है ना, तो उसके लिए क्या बोलेंगे, उसके लिए बोलेंगे रिजुता, यानी कि सरलता, यानी कि सरल व्यक्तित्व है, सरल आदमी है। ठीक है, और उसका विलोम क्या होगा, वक्रता, यानी कि बांका या बहुत टेढ़ा आदमी है ना, किसी को सुनता नहीं है, अपने मन की करता है। तो ठीक है, वक्रता यानी बांकपन, भाई अपने बांकेपन में रहता है, अपने टेढ़ेपन में रहता है। ठीक है, फिर होता है एक। एक का क्या होता है, एक को बोलते हैं एक, एक का विलोम होता है अनेक, यानी एक तो एक है और एक अनेक है, यानी एक का बहुत ज्यादा अत्यधिक अनेक। फिर आता है एकत्रण का। एकत्रण या संकीर्ण का होगा विकीर्ण। एकत्रण यानी एक जगह इकट्ठा किया हुआ, एकत्रण का नहीं एक जगह इकट्ठा किया हुआ, और उसका विलोम क्या हो जाएगा, विकीर्ण या विकीर्ण, यानी कि फैलना। ठीक है, एकल यानी एकल, एकल यानी एक जगह इकट्ठा किया हुआ, सकल यानी पूरे में आ जाएगा। एकल यानी एक जगह का, और सकल यानी पूरे का। एकल यानी एक चीज, और सकल यानी उसको पूरे में या ग्रोस में, जैसे जीडीपी पढ़ते हैं ना, सकल मूल्य उत्पाद। जीडीपी पढ़ते हैं तो उसमें क्या पढ़ते हैं, उसमें पढ़ते हैं सकल मूल्य उत्पाद, सकल मूल्य उत्पाद, जीडीपी। जीडीपी में पढ़ते हैं सकल मूल्य उत्पाद। ठीक है, और फिर आते हैं अपने एकांत। एकांत का होता है अनेकांत, यानी एकांत का क्या होगा, एकांत का होगा अनेकांत। एकाकी, एकाकी यानी मतलब एक ही चीज के लिए बोलते हैं ना, एक ही चीज के लिए तो बोलता है एकाकी। और जो संपूर्ण के लिए आ जाता है तो उसको बोलते हैं समग्र। एकाकी का विलोम होगा समग्र। एकाग्र का होगा चंचल। एकाग्र यानी एक मतलब फोकस्ड है, पूरी पूरी तरीके से एक जगह फोकस्ड है, तो उसको बोलेंगे एकाग्र, एकाकी। और समग्र यानी कि पूरी तरीके से, तो वो जगह एकाकी का समग्र। एकाग्र का चंचल, एकाग्र का चंचल। ठीक है, एडी का चोटी। एडी तो नीचे होती है पाँव में, और चोटी कहाँ होती है, यहाँ पे, है ना, जानते हो ना, हाँ यहीं पे है ना, एडी का चोटी। ऐतिहासिक का अनैतिहासिक, यानी एक तो इतिहास से जुड़ा हुआ, अनऐतिहासिक यानी जो इतिहास से जुड़ा हुआ नहीं है। अन, इसमें अन क्या है, अन इसमें उपसर्ग है, और अनऐतिहासिक। ठीक है, और ऐतिहासिक में उपसर्ग कौन सा है, कमेंट करके बताना। ठीक है, ऐश्वर्य का होगा अनैश्वर्य। ऐश्वर्य का होगा अनैश्वर्य। ऐश्वर्य यानी कोई ईश्वर से जुड़ी हुई चीज है, और अनैश्वर्य यानी न ईश्वर्य, यानी ईश्वर से जुड़ी हुई चीज नहीं है। ऐहिक, ऐहिक का होगा पारलौकिक। ऐहिक यानी इस लोक से जुड़ा हुआ, पारलौकिक यानी परलोक यानी दूसरे लोक से जुड़ा हुआ। ठीक है, ओजस्वी, तेजस्वी का होगा निस्तेज। ओजस्वी या तेजस्वी का होगा निस्तेज। औचित्य का होगा अनुचित्य। औचित्य का क्या होगा, औचित्य का होगा अनुचित्य। औचित्य का क्या होगा, औचित्य का होगा अनुचित्य। ठीक है, और औदार्य का होगा अनुदार्य। औदार्य का क्या होगा, अनुदार्य। ठीक है, औपचारिक का होगा अनौपचारिक। औपचारिक का होगा अनौपचारिक। औपचारिक का होगा क्या, अनौपचारिक।
ठीक है। और कटु का होगा मधुर, कटु का होगा क्या मधुर, कटु यानी कि बहुत ही मतलब जैसे बोलते हैं ना कटुभाषी है, एक बोलते हैं मधुरभाषी है। जैसे जो महिला मधुर बोलती है उसको क्या बोलते हैं, उस महिला को क्या बोलते हैं, सुशीला बोलते हैं, सुशीला बोलते हैं उसको। और जो कड़वा बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, कमेंट करके बताना। मैं जिस जिस चीज के लिए बोलूँ ना कमेंट करके बताना, वो कोशिश करना जरूर जरूर बताओ। क्योंकि जब आप कमेंट करोगे ना तो आप उस टाइम पे उसको लिखोगे, रिकॉल करोगे, और आपको रिकॉल नहीं भी हो रहा ना तो आप उसको कहीं देखोगे, है ना, या फिर आप दूसरों का किया हुआ देखोगे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है अपन दूसरों से सीखते हैं, अपन किताबों से इतना नहीं सीखते जितने अपन समाज में सीखते हैं, जितने अपन लोगों से सीखते हैं, है ना। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि लोगों से सीखो। वो एक शेर है ना कि कौन सा शेर है, वो शेर है कि धूप में निकलो घटाओं में नहा कर देखो, धूप में निकलो घटाओं में नहा कर देखो, जिंदगी क्या है किताबों को हटा कर देखो, है ना। तो वही बात है। औदार्य का होगा अनौदार्य, औदार्य का क्या होगा अनौदार्य, औपचारिक का होगा अनौपचारिक, औपचारिक का क्या होगा औपचारिक का होगा अनौपचारिक, औपचारिक का होगा अनौपचारिक। और कटु का मधुर, है ना। और कड़वा का मीठा, कड़वा का मीठा। और कदाचार का सदाचार, कदाचार का सदाचार, कदाचार यानी कुत्सित आचार, और सदाचार यानी अच्छा आचार, सुआचार, सुष्ठु आचार, है ना। ये उसमें है ना। और ये समास में आएगा, मैं बहुत बड़े तरीके से देखेंगे इसको। कमी, कमी का होगा बेसी या बाहुल्य। यहाँ पे ना कमी का बेसी है ना, ये कई बार कंफ्यूज कर जाता है। हालांकि जिनकी बोलचाल में यूज करते हैं जो बेसी, कमी बेसी अपने ऐसे यूज कर लेते हैं वहां दिक्कत नहीं होती, लेकिन जो जिस एरिया में इसको बेसी को यूज नहीं करते ना वहां उनको दिक्कत कर सकते हो। कमी का क्या होगा बेसी या बाहुल्य, है ना। और कर्कशा, ये देखो आगे ना, कर्कशा आ जाए जो भद्दे ढंग से बोलने वाली स्त्री। और सुशीला जो मधुर भाषिणी, जो मीठे मीठे वचन बोलती है, उस स्त्री को क्या बोलते हैं, मधुर भाषिणी बोलते हैं, है ना। आगे अपने इसी में आगे, है ना। अब आगे चलते हैं अपन। आगे अपना था कर्ता, यानी जो करता है, अकर्ता जो नहीं करता है, कर्ता कर्ता का यानी जो कार्य करता है, और अकर्ता यानी नहीं करता है। कलंकित, कलंकित का होगा निष्कलंक, यानी कलंकित का क्या होगा निष्कलंक होगा। कलुषित का होगा निष्कलुष होगा। कलुषित यानी जिस पर दाग लगा हुआ है, निष्कलुष यानी जिस पर दाग नहीं लगा हुआ है। कल्पना, कल्पना का होगा यथार्थ, कल्पना का क्या होगा यथार्थ होगा। कल्याण का क्या होगा, कल्याण का होगा अकल्याण, कल्याण का क्या होगा अकल्याण। ठीक है। इनको बार बार में भी बोल बोल के आपको याद करना है, बार बार में रिवाइज करना है। जितना ज्यादा इनको लिखोगे, जितना ज्यादा रिवाइज करोगे, उतने बढ़िया तरीके से ये चीजें याद हो जाएंगी आपको। ठीक है। और अब अपन आगे चलते हैं, अब अपन आगे चलते हैं कल्पना, कल्पना का एक आता है यथार्थ। कल्पना का, कल्पना यानी कल्पनाओं में देखते हैं अपनी चीज को, क्योंकि कोई कोई चीज है भी कि नहीं है, कल्पना कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं उसके बारे में। जैसे कि मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, है ना, सिर्फ सपने ले रहे हैं उसके, है ना। लेकिन रियलिटी तो अपने को पता है ना, हमें मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को खुश रखने का गालिब ख्याल अच्छा है। तो उसी तरीके से ये कल्पना तो हम कर लेते हैं, बड़ी कोरी कल्पना कर लेते हैं, सपने में तो हम कलेक्टर भी बन जाते हैं, है ना। ये यहाँ पे 3-4 स्टार होते हैं, है ना, नीचे जूते होते हैं, है ना। फिर यहाँ पे सफेद ड्रेस पहन रखी, सफेद ड्रेस क्यों पहन रखी, सपना है कुछ ही पहन लो, है ना। तो कल्पना, कल्पना का होगा, कल्पना का क्या होगा, कल्पना का होगा यथार्थ, कल्पना का होगा यथार्थ, है ना। और कल्याण का अकल्याण। कापुरुष का यानी पुरुषार्थी वीर, कापुरुष का पुरुषार्थी वीर, है ना। कायर का सूरवीर साहसी, कायर का विलोम क्या होगा सूरवीर साहसी। कारण का विलोम होगा अकारण, भाई तुमने मेरे को क्यों मारा, वैसे ही अकारण, कोई कारण नहीं है, बस मन कर रहा था मार दिया। ठीक है। तो कार्य का अकार्य, कई होते हैं ना जो मतलब वैसे मुस्टंडे, बस वो सड़क पे निकलते ही लेंगे किसी न किसी उनको लड़ना है बस। ठीक है। तो कार्य का होता है अकार्य, भाई साहब उनसे ना हाथ जोड़ के दूर रहो, भाई साहब आप जाओ, हम सॉरी हमारी गलती, आप तो जाओ। ठीक है। कार्य का होगा क्या अकार्य। काला का होगा गोरा या सफेद, है ना। काले रंग का जमाना कभी होगा ना पुराना, है ना। ये सुना होगा ना आपने, नहीं सुना तो किसी को सुनाओ, है डायलॉग है ना। ये जो शेर बोलता है ना, यूज करो इनको। अरे समाज में इज्जत कब बनती है, जब अपन जो अपने पढ़ा है ना उसको ठीक से यूज करता है। यूटिलाइजेशन इज द बेस्ट की ऑफ द लाइफ टू लिव, यानी जीने के लिए। इंग्लिश हालांकि मेरी थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है, पर जो मैं बोल रहा हूँ बात सही है कि जिंदगी में तुमने ज्यादा नहीं सीखना, तुमने उतना ही सीखना जितना तुम यूज कर पाओ। ठीक है। कायर का होगा सूरवीर साहसी, कारण का होगा कारण, कार्य का होगा कार्य, काला का होगा गोरा सफेद, कीर्ति का होगा कीर्ति, कुकृति का होगा सुकृति, कुटिल का होगा सरल, कुत्साह निंदा का होगा प्रशंसा, कुपथ का होगा सुपथ, कुबुद्धि का होगा सुबुद्धि, कुमार्ग का सुमार्ग, कुमार्ग यानी कुत्सित मार्ग, और विलोम होगा सुमार्ग यानी अच्छा मार्ग, उल्टा यानी हर किसी के साथ लटकने वाली स्त्री, पतिव्रता सती, कुलभूषण यानी कुल को भूषित करने वाला, कुल का नाम रोशन करने वाला। और कुल दूषित यानी कि जो जो क्या करता है, कुल को दूषित करता है, कुल दूषित होता है वो, है ना। और कुल को भूषित करने वाला क्या होता है, कुल को भूषित करने वाला बच्चा होता कौन है, जो कि कुल को भूषित करता है,
ठीक है। अब बात करते हैं कुलीन का। कुलीन का होगा कुलीन कृतज्ञ। कृतज्ञ का होगा कृतज्ञ यानी जो एहसान मानता है, एहसानमंद होता है। कृतज्ञ कौन होता है? जो एहसान मानता है, एहसानमंद होता है। और कृतघ्न कौन होता है? अकृतज्ञ कौन होता है? जो एहसानों को नहीं मानता है। ठीक है। और अपना आगे बात करते हैं और कृत्रिम। कृत्रिम को होता है जैसे अपने कृत्रिम अपने ये देखो ये कृत्रिम है, ये भी कृत्रिम है, ये अपने को नेचर से थोड़ी मिला बना बना। ये चश्मा, ये देखो चश्मा नहीं होती तो मैं ऐसे देखता, मेरे को ठीक से दिखता भी नहीं। कुबुद्धि को सुबुद्धि पड़ता, कुमार को सुमार पड़ता। लेकिन जब देखो कृत्रिम तरीके से चीज बन गई ना, मेरी कृत्रिम आंखें बन गई मेरी। ठीक है। और कृपा का होता है कोप, है ना। कृपा का कोप, कृपा यानी कोई किसी के ऊपर अच्छा काम, अच्छी दृष्टि, यानी कोई हमारे लिए कोई अच्छा काम कर रहा है, अच्छा। और कोप यानी बुरा काम कर रहा है, हमारे लिए बुरा करने लगे, वो हमारे लिए बुरी सोच है, बुरा काम है ना। कृष का होता है पुष्ट या स्थूल। कृष यानी गहरा, और पुष्ट या स्थूल यानी उथला हुआ। कृष्ण, कृष्ण का होता है कृष्ण पक्ष का विलोम होता है शुक्ल पक्ष या धवल, है ना। और कोमल का होगा कठोर, कर्म का होगा व्यतिक्रम, क्रय का होगा विक्रय, क्रिया का होगा प्रतिक्रिया, क्रय का अक्रय या सदैव, क्रोध का क्षमा, क्षणिक का शाश्वत। क्षणिक का मतलब एक क्षण के लिए, शाश्वत मतलब जो हमेशा रहेगा, हमेशा से है, हमेशा था और हमेशा रहेगा, है ना, वो होता है शाश्वत। क्षम यानी समर्थ होना, अक्षम यानी जो समर्थ नहीं है, असमर्थ है। ठीक है। अब अपन बात करते हैं क्षमा। क्षमा का होता है दंड। क्षमा का विलोम क्या होता है? क्षमा यानी किसी ने क्षमा कर दिया तुमको, तुमने कोई गलती की और उन्होंने माना कि छोटा बच्चा है, गलती गलती वो, तो उन्होंने क्षमा कर दिया, तो उसका विलोम क्या होगा? दंड। भाई साहब उन्होंने माफ नहीं किया, उन्होंने दंड दिया है। ठीक है। क्षमा का क्या होगा? दंड, दंड होएगा। हाँ, ठीक है। और क्षर का होगा अक्षर। क्षर यानी जो क्षरित हो जाता है, बिगड़ जाता है, टूट जाता है, या फिर, और अक्षर यानी जो कभी नहीं मरता। शुद्र। शुद्र होता है छोटा, इसका विलोम होगा महान या विराट। शुद्र यानी छोटा, और महान या विराट यानी बड़ा, बहुत ही विशाल, बहुत ही, है ना। कसूर का होगा बेकसूर, यानी कसूर यानी कोई गलती की है, का विलोम होगा बेकसूर यानी बिना कसूर। कानून का होगा गैर कानूनी, गैर कानूनी काम करते हैं ना, और कानून, है ना। और खंडन का होगा मंडन। खंडन यानी किसी बात को तोड़ना, और मंडन का मतलब जैसे कि आजकल मीडिया कर रही है ना, वो मंडन है, महिमा मंडन है ना। अब आप पूछो नहीं मेरे से क्या कैसे क्या कर रही है, आपको सब पता है। खंडन का मंडन। खगोल का भूगोल। खगोल, खगोल का होगा भूगोल। बोले खगोल ये अकेला आकाश ही थोड़ी गोल है, हमारी भू भी गोल है। भू बहु नहीं, भू पृथ्वी। भू कौन है यहाँ पे? भू का मतलब यहाँ पे पृथ्वी से है। और ये खंडन, खंडन, खंडन का होगा मंडन। खगोल यानी खगोल यानी कि ये बोल रहे हैं कि हमारा आकाश गोल है, नहीं भाई साहब, तुम्हारा आकाश अकेला गोल नहीं है, हमारी पृथ्वी भी गोल है, यानी भूगोल है। खरा। खरा का मतलब एकदम बढ़िया बात बोली है, एकदम खरी बात बोली है, एकदम 100% शुद्ध बात बोली है। और खोटा यानी खरा का विपरीत खोटा, यानी भाई साहब अशुद्धि है, मिलावट है, कुछ तो दिक्कत है, मिश्रण है। खरा का खोटा। खल। खल यानी दुष्ट पुरुष, और विलोम होगा सज्जन या साधु। खल का यानी दुष्ट पुरुष, है ना, कपटी, उसका विलोम होगा सज्जन या साधु। खाद्य का, खाद्य, खाद्य यानी खाने योग्य, अरे खाद्य यानी नहीं खाने योग्य। खिलना क्या नाम है? खिलना का विलोम, जैसे कि आप अभी खिल रहे हो ना, उसको बोलते हैं खिलना। मुरझाना, जैसे कि याद नहीं हो रहा वो कुछ, तो उस टाइम पे अपन क्या करते हैं? मुरझा जाते हैं। और खिलना, अपन खिलते कब हैं? अपन खिलते हैं जब उन्हें वो चीजें याद होती हैं, क्वेश्चन दिखते हैं और अपने याद होते हैं, और वो सही, एकदम सही टिक होती है, और बढ़िया नंबर मिलते हैं, सिलेक्शन होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसमें अपन खिलते हैं और मुरझाते कब है? जब भाई साहब थोड़ी सी पढ़ाई में कमी रह जाती है, कुछ चीजें याद नहीं रहती हैं, तो अपने नहीं रह जाते हैं, तो मुरझा जाते हैं। खींचना। खींचना का होता है खुद, खींचना का मतलब किसी से नाराज हो जाना, और रीझना का मतलब प्रसन्न हो जाना, है ना। एक कवि, कवि बिहारी का शेर भी है ना, कहत नटत रीजत खिलत मिलत खिलत लगियात भरे भवन में करते हैं नैनन ही शोभा। ये राधिका रानी और श्री कृष्ण के प्रेम वर्णन के बारे में, ये उनके एक बिहारी जी का कथन है, तो उसके बारे में इसकी बाद में बताऊं कभी, है ना। खरीदना का रीदना, खेद का प्रसन्नता, खरीद का बिक्री या फरोख्त। खरीद यानी खरीदना, बिक्री या फरोख्त, बिक्री या फरोख्त, फरोख्त यानी उसको बेचना। खर्च का, खर्च का होगा आमदनी। खर्च यानी अपने से चला गया, आमदनी अपने पास आ रहा है। खो, खास है, कोई खास है भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है, अब सबको अपना अपना खास याद आ गया होगा ना, भाई खास किस खास की बात हो रही है यहाँ पे, कभी तो रहा होगा, अभी नहीं है तो क्या होगा, छूट गया तो क्या होगा, है ना। तो आगे बन जाएगा, अभी नहीं है तो। खास का क्या होगा? आम। नौकरी लगाओगे तो अभी बन रहे हो आम, जब नौकरी लग जाओगे तो सभी बोलेंगे भाई साहब हमें तो पता था आप तो बनेंगे। तो खास का क्या होगा? आम।
खुशबू का बदबू, खुशबू यानी खुश करने वाली बू, यानी खुश करने वाली खुश करने वाली जो गंध होती है ना उसको बोलते हैं खुशबू। और बदबू जो मुंह ऐसे 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 सड़ा देती है ना उसको बोलते हैं बदबू। गंभीर ऐसे एकदम गंभीर है ना। और चंचल यानी कि इधर उधर गंभीर तो एकदम फोकस्ड, उस अपने लक्ष्य पे लक्ष्य रखने वाले एकदम ऐसे, भाई मेरे को ये काम करना है करूंगा। और चंचल एकदम, भाई साहब मैं पढ़ रहा था अब नहीं पढ़ रहा, क्यों नहीं पढ़ रहा, मन नहीं कर रहा, है ना। तो चंचल कभी गेम खेलेगा, कभी पढ़ेगा, फिर बाहर चला जाएगा, पानी पीने चला जाएगा, फिर दोस्त के साथ मंदिर चला जाएगा, फिर सहेली के लिए पोहे लेने चला जाएगा, फिर पढ़ेगा कब, वो तो चंचल है ना। गगन गगन गगन, गगन कहाँ है, आसमान में है। और उसका विलोम क्या होगा, पृथ्वी। गणतंत्र, जहाँ पे गणतंत्र, गणतंत्र का होगा राजतंत्र, यानी गणतंत्र जिसका सर्वोच्च अधिकारी को कौन चुनती है, जनता चुनती है ना। और राजतंत्र जिसमें राजा ही तंत्र है, राजा ही जो अपने हिसाब से चुना जाता है, यानी कि वंशानुगत्य होता है। गत्य का यानी गया हुआ, आगत यानी आया हुआ, गमन निर्गमन का होगा आगमन, गमन निर्गमन दोनों का अर्थ होता है जाना, आगमन का मतलब होता है आना, गम्य का मतलब होता है जहाँ जाया जाया जा सके, और अगम्य का मतलब जहाँ जाया ही नहीं जा सके। गरल, गरल, गरल का, गरल यानी कि जहर, विष, है ना। और हलाहल इसको बोलते हैं, इसका विलोम होता है सुधा या अमृत। गरल का विलोम क्या होता है, सुधा या अमृत। गरिमा यानी कि बड़प्पन, लघिमाना यानी छोटपन या छोटापन या छोटी बात कर देना, छोटी बात, है ना। गरिमा, गरिमा का बड़प्पन, और लघिमा का छोटापन। गहरा, गहरा मतलब बहुत गहरा आदमी, गहरा व्यक्तित्व है। कहेगा उथला आदमी, छिछला आदमी, बड़ा ही नीच दुष्ट, है ना। तो गहरा का होगा उथला, है ना। गाढ़ा का होगा पतला, गाढ़ा मतलब भाई साहब गाढ़ा गाढ़ा दूध पीते हैं, पतली पतली छाछ मिलती है जयपुर में तो, है ना। और घर में भाई साहब हम छाछ, इतनी गाढ़ी गाढ़ी छाछ होती है वो फेंक देते हैं, जयपुर में ऐसा दूध पीते हैं लोग बाग जैसे हम छाछ पीते हैं गाँव में, है ना। तो गाढ़ा का होगा पतला। गुण का होगा अवगुण या दुर्गुण, गुण यानी अच्छे गुण, गुण यानी कोई गुण है ना। और अवगुण यानी अवगुण या दुर्गुण इसका विलोम होगा। गुप्त का विलोम होगा प्रकट, गुप्त का विलोम क्या होगा, गुप्त का विलोम होगा प्रकट। गुरु का विलोम क्या होगा, लघु, गुरु का विलोम क्या होगा, गुरु का विलोम होगा लघु, है ना। और गुप्त का होगा प्रकट, गृहस्थ का होगा सन्यासी, गेय का होगा अगेय, गेय यानी जिसको गाया जा सके, अगेय यानी जिसको गाया नहीं जा सके। गोचर का होगा अगोचर, गोचर यानी जिसको देखा जा सके, अगोचर यानी जिसको नहीं देखा जा सके। गोचर यानी, गोचर का होगा गोचर। गोचर का मतलब क्या होता है, गोचर का मतलब होता है दिखना, या क्या क्या दिखना, दिखना मतलब ग्रहों को चलता हुआ दिखना, है ना। जैसे शनि कौन सी कहाँ पे है ना। और शनि की 7.5 लगी है भाई साहब आपकी तो, है ना। गोचर का होगा गोचर, है ना। और आगे चलते हैं अपने, आगे अपना कौन सा इधर, इधर अपना है यहाँ पे ग्रस्त, ग्रस्त से मुक्त जैसे बोलते हैं ना, तुम तो रोगग्रस्त हो, है ना। और तुम तो बहुत ही गंभीर स्थिति में, यानी ग्रस्त किसी चीज से जुड़े हुए हो और उससे मुक्त हो तो मतलब मुक्त हो, है ना। तनाव मुक्त हो, तुम तनावग्रस्त हो, है ना। ग्रामीण, ग्रामीण का नागरिक, ग्राम्य का नागर, ग्राम्य यानी ग्राम से जुड़ा हुआ, यानी जो गांव में रहता है, इसमें ग्राम में यह प्रत्यय जुड़ा हुआ है ना। और नगर, नगर में अ प्रत्यय जुड़ा हुआ है, इसमें नागर, है ना। नगर धन अ नागर, ठीक है। और ग्राह्य यानी ग्रहण करने योग्य, और त्याज्य यानी जो या अग्राह्य जिसको त्याग, जो ग्रहण करने योग्य नहीं है वो अग्राह्य, या त्याज्य यानी जो त्यागने योग्य है, ठीक है। घटित, घटित का अघटित, घटित यानी कोई घटना होना, और अघटित यानी घटना नहीं होना, है ना। घटना यानी घटित होना, और अघटित यानी घटना नहीं होना। घना, घना का मतलब एक डेंस्ड है, यानी कि एक जगह घोर है, एक जगह उसको एकत्रित है, और इसका विलोम होगा छितरा है, बिखरा हुआ। घर का होगा बाहर या बेघर, घाटा का होगा मुनाफा, घात का होगा प्रतिघात, घोष का, घोष या घोष का होगा अघोष, फल का होगा निष्फल, फूल का होगा कांटा, फैलना का होगा सिकुड़ना, चंचल का होगा स्थिर, चतुर का होगा मूढ़ या मूर्ख, चपल का होगा गंभीर, चपल वही है, चपल चंचल, है ना। और बिजली के भी अर्थ होते हैं, चंपल, चपल, चंचल, है ना। सौदामिनी, सौदामिनी शायद इसी का होता है ना, है ना। देखते हैं उसको। चप्पल का होता है गंभीर, चर का होता है अचर, चल का होता है अचल, चिंता मुक्त का होता है चिंताग्रस्त, चिंतित का होता है निश्चिंत। भाई साहब तुमको तो चिंता नहीं है, घर में क्या हो रहा है, कितने दिन से तुम तैयारी कर रहे हो, नौकरी नहीं लगे, बच्चे के पापा की उम्र हो गई है ना। घर वालों के सिर में, घर वाले चिंताग्रस्त हो रखे हैं और आप चिंता मुक्त हो रखे हो,
हो रखे हो क्या? नहीं हो रखे भाई साहब, पढ़ रहे हो ना, इसका मतलब चिंता मुक्त नहीं हो आप, आपको पता है आप क्या कर रहे हो। चिंतित का निश्चिंत, चिकना का खुरदरा, है ना। एक अपने साइंस में अगर बड़ा होते एक होती है अपनी चिकनी अंतर पृथ्वी जालिका, एक होती है खुरदरी अंतर पृथ्वी जालिका। चिकनी अंतर पृथ्वी जालिका भी क्या पाया जाता है? राइबोसोम पाया जाता है क्या? नहीं पाया जाता। खुरदरी पे पाया जाता है। चिकनी पे किसका? वसा का अवशोषण होता है। और खुरदरी पे किसका होता है? किसका होता है? पैसे होता है, बताओ किसका होता है? चिर का अचिर, चिरंतन का होता है क्षणिक या नश्वर, चिरंतन यानी कि जो हमेशा के लिए रहे, चिरकाल के लिए, लंबे टाइम के लिए रहे। और क्षणिक या नश्वर का क्या है? बहुत ही कम समय के लिए रहे। चेतना का होगा मूर्छा, चोर का होगा साहूकार, चौड़ा का होगा शंकरा, शंकरा, छदम छद्म, छदम नहीं होता है, छद्म होता है, छद्म, छद्म। ये दय को पता नहीं चलना चाहिए, हमने दय बोला क्योंकि दय हलंत है यहाँ पे। छद्म, छद्म का होगा व्यक्त, छली का होगा निश्छल, छली यानी किसी को धोखा देने वाला, किसी से विश्वासघात करने वाला छली होता है। और निश्छल यानी जो छल नहीं करे किसी के साथ में। छूत का होगा अछूत, छूत का होगा छूत यानी जो छूने योग्य है उसको छूत बोलते हैं। और अछूत यानी जो छुआ नहीं, छूना नहीं चाहिए, छूना गलत माना जाए जिसको, ठीक है। और होता है जंगम का होगा स्थावर या जड़, जंगम यानी कि जो विचलित हो सके या चल सके, है ना, विचरण कर सके, उसका विलोम होगा स्थावर या जड़। जंगम का स्थावर होता है ना, ये कंफ्यूजन करता है। देखो ये जंगम का स्थावर, जंगम का स्थावर, इसको 3-4 बार वैसे बोलो, जंगम स्थावर, जंगम स्थावर, जंगम स्थावर, जंगम स्थावर, ऐसे याद होएगा ये। जंगली का होगा घरेलू या पालतू, जंगल में घूमते रहते हैं वो जंगली हैं, और जब अपन घर पे रख लेते हैं या पालतू रख लेते हैं वो होता है पालतू। जैसे पालतू पशु कौन सा होता है? कुत्ता। और अपनी मानव सभ्यता में सबसे पहले कौन से जानवर को पालतू बनाया गया था? ये भी कोशिश करना बताने की, हालांकि मुझे पता बहुत ही दुनिया का सबसे हार्ड क्वेश्चन है ना? है? नहीं है क्या? अरे नहीं है यार, ठीक है। अब होता है जटिल का सरल, जड़ का चेतन, जन्म का मरण, जन्म का क्या होता है? जन्म का होता है मरण। जल का होता है थल, जल का क्या होता है? थल। जागरण का होता है निद्रा, जागरण का क्या होता है? जागरण का होता है निद्रा, है ना। और जागृत का होता है सुप्त या सुप्त, जागृत का क्या होता है? जागृत यानी जागा हुआ, जागृत नहीं होता, जागृत होता है। ये याद रखना, ये सब शुद्धि के से भी इम्पोर्टेंट है। जागृत का होता है सुसुप्त या सुप्त, जातीय का होता है विजातीय, जातीय मतलब जाति से संबंधित, विजातीय मतलब जाति से संबंधित नहीं है या दूसरी जाति का है ना। और जीवन का होता है मरण, जय का होता है अजय, जय यानी जो जीत जाने योग्य है, जय है। और अजय यानी जो जीत जाने योग्य नहीं है। ज्ञात, ज्ञात यानी अज्ञात का विलोम होगा ज्ञात, यानी ज्ञात यानी पता है इस बात का, ज्ञात यानी इसका पता नहीं है। ज्ञान का ज्ञान, ज्ञान तो मतलब अच्छी चीज है, और अज्ञान यानी कि मूर्खता पूर्ण चीज है। गे का गे, गे यानी जानने योग्य, अज्ञे यानी जो जिसको जानना जरूरी नहीं है या फिर जो जानने योग्य नहीं है या फिर जिसको जाना नहीं गया है ना। ज्येष्ठ का होगा लघु, और ज्योति का होगा तिमिर या अंधकार। देखो इसको 3-4 बार बोलो, ज्योति का होगा तिमिर, ज्योति का विलोम तिमिर होगा, ज्योति का विलोम तिमिर होगा। मैंने इसलिए बोला है क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ज्योति का विलोम तिमिर होगा क्योंकि ज्योति का प्रकाश करके आएंगे यहाँ पे, वहां पे अपन, है ना, तो कंफ्यूज करेगा। ज्योति का होगा तिमिर, ज्योति का क्या होगा विलोम तिमिर। ज्योत्सना, यहाँ पे दोनों तय और से दोनों अलग है, देख लो इसको। ज्योत्सना यानी कि चांदनी का विलोम होगा तमिश्रा यानी कि अंधेरी रात, ज्योत्सना यानी चांदनी का विलोम होगा तिमिश्रा यानी तमिश्रा यानी कि अंधेरी रात। ज्वार का होगा विलोम भाटा, ज्वार का विलोम क्या होगा? भाटा, है ना। ज्वार भाटा क्यों आते हैं आपको पता होगा ना, अगर आपको पता है तो कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। ज्वार ज्वार का विलोम क्या होगा? अगर कमेंट में नहीं बताओ ना तो कम से कम, है ना, आप उसको एक बार, अगर ऐसा हो ना कि मैंने कोई क्वेश्चन पूछा आपसे और आपको आ रहा है ना, तो बहुत अच्छी बात है। फिर आपको कमेंट में बताओ या नहीं बताओ कोई जरूरी नहीं है। लेकिन अगर मैंने कोई क्वेश्चन पूछा और आपको नहीं आ रहा है ना, तो उसको गूगल करो, बुक में ढूंढो, मास्टर से पूछो, दोस्तों से पूछो, लेकिन उस चीज को क्लियर जरूर करो। क्योंकि ना वो हो सकता है कि आज मेरे जी पे सरस्वती माता बैठी हो और वो मैंने पूछ लिया और आपके एग्जाम में आ गया ना, तो वो जो खुशी होगी ना, मेरी और आपकी दोनों की अलग ही लेवल की होगी, ठीक है। ज्वार का होता है भाटा, जगड़ालू का होता है शांत, झीना का होता है गाढ़ा, झीना 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 रे, उड़े गुलाल, माही तेरी चुनरिया लहराई। अच्छा, हालांकि मेरे को अच्छा गाना नहीं आता, पर कोशिश करने में क्या है, ठीक है। और झीना का क्या होगा? गाढ़ा, झीना यानी पतला, है ना। और गाढ़ा का मतलब, गाढ़ा तो जानते हो, गाढ़ा गाढ़ा,
है ना। झोंपड़ी, झोंपड़ी का आएगा महल, मैं झोंपड़ी हमारे पास अभी है, नौकरी लग के हम क्या बनाएंगे, महल बनाएंगे। टकेत का आएगा निर्धन, टकेत यानी जिसके पास एक ही टका है, मतलब जो टके की बात, टका है जिसके पास, और निर्धन यानी जिसके पास टका भी नहीं है। टकेत यानी जिसके पास पैसे हैं उसको टकेत बोलते हैं। टूटना का जुड़ना, है ना। और टोटा करना, फायदा, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए, है ना, प्रेम की बात हो रही है ना। टूटा, टोटा, टोटा का होगा नफा या फायदा। ठिकना का लंबा, ठिकना यानी छोटा, इतुजा, 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 है ना। और इसका विलोम क्या आएगा, लंबा। ठोस का आएगा तरल, ठोस का आएगा तरल। ठोर का आएगा कुठोर, जिसका ठोर हो या फिर जिसका किनारा हो उसको बोलते हैं ठोर, जिसका किनारा नहीं हो उसको बोलते हैं कुठोर। ढीठ, ढीठ का आएगा संकोची, ढीठ, ढीठ एकदम ऐसे, मतलब अपने बात को बोल देना कि मतलब ये सही है तो वो सही है, वो मानेगा कि वो मान ही नहीं सकता कि वो गलत हो सकता है। संकोची मतलब एकदम संकोच करता है। भाई, भाई मैं बोल रहा हूँ कि राम एक पुरुष था। नहीं यार, राम पुरुष कैसे हो सकता है, मतलब हर नॉर्मल सी बातों पर उसको संकोच हो जाएगा, इसको बोलते हैं संकोची। ठीक है। ढुलमुल का दृढ़, ढुलमुल मतलब छोटी छोटी मोटी बात पे कभी इधर डुल जाएगा, कभी उसको बोलते हैं ना कि भाई तुम्हारा नाम क्या है, बोलेगा मेरा नाम सुमित है। अच्छा, तुम्हारे पापा का नाम क्या है, वो भी सुमित है। अच्छा, तुम्हारे पापा का नाम सुमित है, तुम्हारा सुमित है। ओहो, मतलब ये एग्जाम्पल थोड़ा सा गलत हो गया, सॉरी इसके लिए। ढुलमुल का मतलब है कि वो अपनी बात पे नहीं टिके। पहले कुछ बोले कि जैसे मैं ये कर दूंगा, ये काम कर दूंगा, और फिर थोड़ी देर बाद में बोले कि मेरे से नहीं होगा, है ना, तो उसको ढुलमुल बोलेंगे। दृढ़ यानी कि मैंने बोला तो करूंगा, भले दिन कुछ भी हो जाए, ठीक है, भले मुझे नुकसान ही हो। तटस्थ का होगा मध्यस्थ या पक्षपाती। तटस्थ का नहीं जो किसी और नहीं हो, न तो मेरी तरफ है ना आपकी तरफ है, वो दोनों की सुनेगा और बीच की बात करेगा। और मध्यस्थ या पक्षपाती, मध्यस्थ या पक्षपाती होता है वो किसी एक और की तरफ थोड़ा सा झुकाव रहेगा उसका। ठीक है। और तमस तमस होता है निम्न कोटि का, और सत्व होती है उच्च कोटि की प्रवृत्ति होती है ना, उसको बोलते हैं सत्व। तमस का सत्व, ये इंपॉर्टेंट है, इसको इस्तेमाल कर लेना। तमस का होता है सत्व। हालांकि देख लेना, मैं इसका वो नहीं देने वाला पीडीएफ, तो आपको जो जो भी इम्पोर्टेंट लगे ना, जो आपको याद नहीं हो, तो वो लिख लेना कहीं ना कहीं। ठीक है। और या फिर वरना बार बार में इसको वीडियो को सुन लेना। मैं लास्ट में ना इन पूरे विलोम का एक कंपाइलेशन का वीडियो बना दूंगा, और इसमें बीच में मैं सिर्फ और सिर्फ विलोम ही बोलूंगा, उसका पीडीएफ डालूंगा मैं लास्ट में। ठीक है। तो तमस का होगा सत्व। ठीक है। तमस का अंधेरा का होगा प्रकाश, तमस का क्या होगा, प्रकाश होगा। तरंगित का होगा निस्तरंग, तरुण का होगा वृद्ध, तरुण यानी कि तरुण ताजा यानी कि जवान, तरुण का होगा वृद्ध यानी कि बूढ़ा, ताजा का होगा बांसी, बासी, बांसी नहीं होता वो बासी होता, बासी, है ना। और बासी भोजन कौन सी देवी को चढ़ाते हैं, उसका मंदिर कहाँ पे है, और कौन से पशु का मेला लगता है उनके यहाँ पे। ठीक है। और उन पुजारी कौन होते हैं, है ना। ये इतने क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे हैं, मुझे इनके जवाब चाहिए ही चाहिए, मुझे नहीं पता, कमेंट में इनके जवाब चाहिए मेरे को। ठीक है। तो ताजा का होगा बासी, तामसिक का होगा सात्विक, तामसिक का होगा सात्विक। अभी मैंने तामसिक का अर्थ बताया था, सोचो। तमस, 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 तमस का क्या अर्थ था, देखो देखो देखो, जैसे जैसे मेरा माउस जा रहा है उधर 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 ये रहा। तमस का होता है निम्न कोटि का, और सत्व का क्या था, उच्च कोटि का। यानी तामसिक यानी कि निम्न कोटि की प्रवृत्ति का आदमी, और सात्विक यानी कि उच्च कोटि की प्रवृत्ति का आदमी, है ना। कनेक्ट हो रही हैं चीजें ऐसी ही। और इसमें बार बार में चीजें रिवाइज भी, बार बार में आएंगे तो उस चीज से रिवाइज भी होंगी, है ना। तारुण्य का होगा वार्धक्य, तरुण का तारुण्य, इसमें ये क्या जुड़ा है, यहाँ पे ये प्रत्यय जुड़ा है, इसमें भी ये प्रत्यय जुड़ा है। तो वर्ध का वार्धक्य, वर्धक का क्या बनेगा, वार्धक्य, है ना। तो क्या बुढ़ापा। तिक्त का बनेगा, तिक्त यानी कड़वा का बनेगा क्या, मधुर, तिक्त यानी कड़वा का विलोम बनेगा मधुर। ठीक है। और अपन आगे चलते हैं अभी। अब अपने पास आ गया तिमिर, तिमिर का होगा प्रकाश, तिमिर यानी अंधेरा, है ना। तिमिर का क्या होता है, अंधेरा, और इसका विलोम क्या होगा, प्रकाश। तुकांत का होगा तुकांत, तुच्छ का होगा महान, तुलनीय का होगा तुलनीय, तुलनीय। और तृष्णा का होगा वितृष्णा, तृष्णा यानी इच्छा, और वितृष्णा यानी अनिच्छा, यानी इच्छा ही नहीं हो रही किसी चीज की, है ना। तृप्त का होगा अतृप्त, तृप्त का होगा अतृप्त, है ना। और तृप्ति का होगा तृषा यानी कि प्यास, तृप्ति यानी कि भाई साहब मैंने तो खा पी लिया है, मुझे तृप्ति मिल चुकी है। और जिसको भूख प्यास लगी वो बोलता है कि भाई साहब मैं अतृप्त हूँ, या फिर मेरे को तृषा है अभी तक, यानी कि मैं प्यासा हूँ। जन्म जन्म का प्यासा हूँ, वो गाना भी ना। तो तेजस्वी का होगा निस्तेज, तेजस्वी का होगा निस्तेज। व्यक्त, त्यक्त का होगा, त्यक्त यानी त्याग किया हुआ का होगा। गृहित यानी कि ग्रहण किया हुआ, त्यक्त का होगा गृहित। जैसा इसको याद कर लेना, स्टार मार्क कर लेना, छापेगा एग्जाम में।
ठीक है, ये एग्जाम में छपने वाला है। त्यक्त का बनेगा गृहीत, गृहीत, ग्रहित भी नहीं, गृहीत, भले ये शब्द शुद्धि में छप जाए या फिर यहाँ पे। त्यक्त का क्या बनेगा, गृहीत, यानी ग्रहण किया हुआ। त्याग का बनेगा ग्रहण, देखो गृहीत, ग्रहण, गृहीत, यानी यहाँ गृहण नहीं है, यहाँ ग्रहण है त्याग का। त्याग का क्या बनेगा, त्याग का बनेगा ग्रहण। थोक का क्या बनेगा, फुटकर या खुदरा। थोक का मतलब जो बड़ी मात्रा में सामान बिकता है ना उसको थोक बोलते हैं। फुटकर यानी छोटे छोटे मात्रा में जो अपन लेके आते हैं ना, भाई साहब 2 शैम्पू के पाउच दे दो, है ना, और 1 साबुन दे दो, है ना, तो लाइक बोलेगा। तो ऐसे लेके आते हैं ना अपन ऐसे थोड़ी बोलते हैं भाई साहब हमको जो 60-70 या फिर 100-150 का जो बड़ा बॉक्स होता है ना वो दे दो, ऐसे थोड़ी बोलते हैं, अपन नहीं बोलते ना। हाँ, तो अपन छोटे छोटे लेके आते हैं। दंड, दंड का पुरस्कार, अपन ले आए तो घर वाले क्या बोले, बेटा आज तू साबुन ही खाएगा, इतने साबुन का सर मारेगा, है ना। दंड का पुरस्कार। दक्षिण का वाम या उत्तर। अब मेरे को बताना कि उत्तरायण, उत्तरायण होता है या उत्तरायण होता है, दक्षिणायन होता है कि दक्षिणायन होता है, कमेंट में बताना जरूर। अगर कमेंट में नहीं बताओ ना तो कोई बात नहीं है, पर दिमाग में जरूर सोचना, ठीक है। दक्षिण का क्या होगा, वाम या उत्तर, है ना। दम्भी का होगा विनम्र, दम्भी घमंडी, यानी कि इसका क्या होगा विनम्र। दया का होगा क्रूरता या फिर निर्ममता। दया, दया, दया का होगा दया, कुछ तो गड़बड़ है, दया वो दया नहीं है, दया यहाँ पे भाववाचक संज्ञा है यहाँ पे दया, है ना। दया का होगा क्रूरता या निर्ममता। दयालु या सदय का होगा निर्दय, दयालु का होगा सदय या निर्दय। यहाँ पे दयालु क्या है, दयालु यहाँ पे विशेषण है। यहाँ पे ये देखो मैं आपको विशेषण और संज्ञा पढ़ाऊंगा जो आपको एकदम ऐसे क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा कि संज्ञा सर्वनाम में और विशेषण में कतई कंफ्यूज नहीं होगा। दयालु या सदय, देखो ये शब्द आ जाएगा तो वो ज्यादा कंफ्यूज करेगा विशेषण में आपको, पर जगह आप अपने साथ में पढ़ेंगे ना, किसी कितनी हिम्मत भी नहीं आपको कंफ्यूज कर दे। तो ठीक है, आगे करते हैं। दयालु, दयालु, दयालु या सदय का होगा निर्दय, है ना। और दरिद्र या निर्धन का होगा धनी या संपन्न। दरिद्र या निर्धन का होगा धनी या संपन्न, जिसको दरिद्र या निर्धन को किंचन भी बोलते हैं, है ना। धनी संपन्न इसका विलोम होगा। दाखिल का विलोम होगा खारिज। दाखिल यानी कि उसको सबमिट किया गया, और खारिज यानी भाई साहब हटा दिया गया, उसको तुम्हारी नहीं चलेगी, हटो भागो ऐसे। दाता का होगा सूम। दाता का देखो याद कर लेना इसको, दाता, दाता का होगा सूम। दाता सूम, दाता सूम, दाता सूम, दाता सूम, दाता सूम, दाता सूम। दानव का होगा देव। दानव का होगा देव। दानी का होगा कृपण या कंजूस। दानी का क्या होगा कृपण या कंजूस। दास का होगा स्वामी। दास का होगा स्वामी। दिवा का होगा रात्रि। दिवा का क्या होगा रात्रि। दिव्य का होगा अदिव्य। दिव्य का होगा अदिव्य। दीर्घ, दीर्घ का होगा ह्रस्व या लघु। दीर्घ क्या होगा ह्रस्व या लघु। दुराचारी का होगा सदाचारी। दुराशय का होगा सदाशय। दुराशय यानी कि बुरा बुरा सोच, और सदाशय यानी अच्छी सोच। दुरुपयोग, दुरुपयोग का होगा सदुपयोग। दुर्जन का होगा सज्जन। दुर्दिन का होगा सुदिन। दुर्दिन यानी बुरा दिन, सुदिन यानी अच्छा दिन। दुर्दैव का यानी दुर्दैव, यानी दुर्दैव यानी भाग्य होता है, देखो ना। दुर्दैव यानी भाग्य यानी बुरा, दुर्भाग्य यानी बुरा भाग्य, और सौभाग्य यानी भाई साहब अच्छा भाग्य। और विवाह से पहले महिला में जो उसकी शादी होने वाली उसको क्या बोलते हैं, सौभाग्यकांक्षी बोलते हैं या सौभाग्यकांक्षी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सोचना जरूर, कमेंट में बताना चाहिए, ठीक है। दुर्बल को होगा सबल। दुर्बल यानी भाई साहब बल नहीं है, सबल यानी भाई साहब बल के साथ में है। दुर्बुद्धि का होगा सुबुद्धि। दुर्बुद्धि का होगा सुबुद्धि। दुष्कर का होगा सुकर। दुष्कर का क्या होगा सुकर, है ना। और दुष्ट का होगा भद्र या भला। दुष्ट का क्या होगा भद्र या भला। और जो भला नायक होता है उसको क्या बोलते हैं, दुष्ट नायक होता है उसको क्या बोलते हैं, ये भी मेरे को बताना कमेंट में, या फिर सोच जरूर लेना, अगर नहीं बताओ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। दुष्प्राप्य का सुप्राप्य, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा सब्सक्राइब, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा लाइक, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा कमेंट, मुझे चाहिए तो चाहिए सिर्फ तुम्हारी अटेंशन। तुम पढ़ो बस, तुम याद करो, तुम सिलेक्शन लो, और फिर मुझे बताना कि आपकी वजह से, आपने जो बार बार में चीजें रिवाइज कराई उसकी वजह से कुछ हुआ, तब मुझे हाँ वो फील होगा मेरे को। अभी मेरे आपके सब्सक्राइब करने से, आपके लाइक करने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो मुझे सिर्फ इतना फर्क पड़ेगा कि हाँ एक नंबर ऐड हो गया बस। बाकी मुझे पता तब चलेगा जब आप सिलेक्ट होगे, तब बोलोगे कि भाई साहब इनकी मेहनत भी है थोड़ी सी हमारे सफलता में। तो ठीक है। दुष्प्राप्य
दुष्प्राप्य का होगा सुप्राप्य, दुष्प्राप्य का क्या होगा सुप्राप्य, दूषित का क्या होगा स्वच्छ, देह का क्या होगा अदेह, देव का क्या होगा दैत्य या दानव, देवी का क्या होगा मनुष्य, देह का क्या होगा विदेह है, देह का क्या होगा विदेह है, देवी का विलोम क्या होगा मानुषी, देवी का विलोम क्या होगा मानुषी, है ना। देव का क्या विलोम होगा दैत्य दानव, देवी का क्या होगा दैवी है, यहाँ पे दैवी यानी कि दैवी होती है ना, दैवी दैवीय प्रवृत्ति होती है, उसके एक बोलते हैं, एक होती है उसके विलोम होती है आसुरी प्रवृत्ति, यानी भाई साहब ये तो आसुरी प्रवृत्ति का यानी कि राक्षस योनि में है, यानी राक्षस जन्म में है ये तो, है ना। तो वो होती है इसमें, ठीक है। और एक दोष का होता है गुण, दोष का क्या होता है दोष का होता है गुण, है ना। द्वंद्व का होता है निर्द्वंद्व, द्वैत का होता है अद्वैत, है ना। और अद्वैता द्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, है ना। इनके प्रवर्तक कौन कौन है अलग अलग है ना सबके, और बड़े कंफ्यूज करते हैं, है ना। और ये सारे क्या है, कौन से वल्लभ संप्रदाय से संबंधित है सारे। वल्लभ संप्रदाय किससे जुड़ा हुआ है, कौन से भगवान से, कृष्ण से, शिव से, और पार्वती से और गणेश से, है ना। आपको सब पता है, मेरे को पता है, और नहीं पता है तो गूगल कर लो। द्वंद्व का होगा निर्द्वंद्व, द्वैत का होगा अद्वैत, धनाढ्य का होगा निर्धन, धर्म का होगा अधर्म या पाप, धारण का होगा परित्याग, धीर का होगा अधीर, धीर यानी कि धीरज रखना, अधीर यानी जिसके पास धीरज नहीं हो, है ना, धैर्य नहीं हो। और धूमिल का होगा उज्ज्वल, धूमिल का होगा उज्ज्वल। और धृष्ट का होगा विनयशील या विनीत, है ना। धृष्ट का क्या होगा विनयशील या विनीत, धृष्ट यानी अक्खड़ एकदम, दम्भ, जिसको दम्भी आदमी होता है ना उसको बोलते हैं, है ना। और ध्वंस या नाश को बोलते हैं निर्माण। नकद का होता है उधार, दुकान में लिख के रखते हैं लोग, आज नकद कल उधार, या फिर उधार मांग के शर्मिंदा ना करें, है ना। और उधार पैसे हम देंगे, उधार हम देंगे, गायब आप हो जाओगे, ऐसे ऐसे नोटेशन देखे ना आपने भी, मैंने भी देखे, मुझे भी नहीं देते उधार, ऐसे करते हैं छोटे बच्चे, है। तो ध्वंस या नाश का होगा निर्माण, नकद का क्या होगा उधार, नख का होगा सिख, एक होता है ना नख सिख वर्णन, यानी नाखून से लेकर शिखर तक का वर्णन, नख सिख वर्णन बोलते हैं इसको। नत का होता है उन्नत, नमक हराम का होता है नमक हलाल, नमक हराम का होता है नमक हलाल, नमक हराम नमक हलाल, ये कंफ्यूज करेगा। नमक हराम का नमक हलाल, नमक हराम का नमक हलाल, नमक हराम का नमक हलाल। नरक का होगा स्वर्ग, नवीन का होगा प्राचीन, नश्वर का होगा नश्वर या शाश्वत, है ना। नादान का होगा समझदार, जैसे समझदार आप हो ना, और नादान नहीं हो आप समझदार हो, ठीक है। और कहाँ चला गया, ये नाम का होगा एनाम, नायक का होगा खलनायक, नायक नहीं खलनायक हूँ मैं। नास्तिक का होगा आस्तिक, निस्वार्थ या निस्वार्थ का होगा स्वार्थ, है ना। और निंदा का होगा स्तुति, स्तुति यानी किसी की प्रशंसा करना, है ना, महिमा मंडन करना। और निंदा किसी की बुराई करना, आलोचना करना, कमियां निकालना। निंदे का होगा अनिंदे, निंदे का विलोम होगा अनिंदे, निंदे यानी निंदा करने योग्य, अनिंदे यानी कि वंदे या फिर स्तुत्य, या फिर क्या होगा जो निंदा करने योग्य नहीं है। निकट यानी आप मेरे निकट हो, और कोई दूर हो, जैसे कि आप मेरे से दूर भी हो, वो तो कैसे आप मेरे से निकट कैसे हो, क्योंकि इंटरनेट पे हूँ मैं, तो मैं आप मेरे निकट हो। दूर कैसे हो, क्योंकि मैं आपके पास नहीं हूँ। दोनों ही चीजें एक साथ हुई। जैसे देवनारायण जी की पढ़ सबसे बड़ी भी है, सबसे छोटी भी है ना। देवनारायण जी की पढ़ सबसे बड़ी भी है, सबसे छोटी भी है, ये बड़ी शौकिंग बात है। सबसे बड़ी सबसे छोटी एक साथ कैसे, सोचना, गूगल करना, पता करना, अगली क्लास में बताऊंगा, है ना। और निंदे का होगा निंदे, निकट का होगा दूर, निडर का होगा डरपोक, निडर का क्या होगा डरपोक, नित्य का होगा अनित्य, निमिलन का होगा उन्मीलन, निमिलन यानी निमिलन यानी बंद होना, और उन्मीलन का होगा खुलना। नियमित का होगा अनियमित, नियमित यानी लगातार, अनियमित यानी लगातार नहीं है। और यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है, निमिलन का होगा उन्मीलन, निमिलन का क्या होगा, निमिलन का होगा उन्मीलन, निमिलन का क्या होगा उन्मीलन, ठीक है। और अब अपन आगे आ जाते हैं यहाँ पे अपने, हाँ हाँ, निरक्षर का होगा साक्षर, निरपेक्ष का होगा सापेक्ष,
है ना। निरपेक्ष यानी कि न्यूट्रल, किसी चीज से किसी कोई लेना देना नहीं है। और सापेक्ष होता है किसी चीज के उसमें तुलनात्मक रूप से होता है ये सापेक्ष। जैसे कि अपने बोलते हैं कि मैं आपसे सापेक्षिक रूप से गरीब हूँ। सच्ची में गरीब हूँ, बहुत ज्यादा। पैसे दे दो, चलो 1000 रुपये दे दो, नहीं दोगे, पढ़ लेते हैं। निरर्थक का क्या होगा, सार्थक। निरस्तर का होगा शस्त्र। निराकार का क्या होगा, साकार। निरामिष का होगा सामिस। सामिस स यानी स यानी साथ में है, मिस यानी किसके, मास के। निरामिष यानी मिस के साथ में नहीं है, किसके साथ में नहीं है, मास के साथ में नहीं है। निर्गुण का क्या होगा, निर्गुण का होगा सगुण। निर्लज का होगा सल्लज। निश्चय का क्या होगा, अनिश्चय या संदेह है। निश्चल का क्या होगा, चंचल। निश्चल यानी जो चल नहीं सकता, और चंचल भाई साहब डोलता रहता है। निषिद्ध का क्या होगा, विहित या उचित। निषिद्ध या भाई साहब किस चीज के लिए मना किया गया है, और विहित यानी कि उचित है भाई साहब, ये तुम कर सकते हो, ये तुम्हारे लिए विहित है, तुम्हारा अधिकार बनता है, तुम्हारे लिए उचित है ना। निष्क्रिय का क्या होगा, सक्रिय होगा, है ना। तुम्हारे लिए फिलहाल विहित क्या है, उचित क्या है, पढ़ाई करना। निषिद्ध क्या है, प्यार करना, लेकिन फिर भी कर रहे हो ना, मुझे पता है, पसंद तो है, कर नहीं रहे तो भी कोई ना कोई तो है ना। निष्फल का क्या होगा, सफल। नीरस का क्या होगा, सरस। नीरस यानी जिसमें रस नहीं है, और सरस में भाई साहब बहुत ही अच्छा रस है ना, बहुत ही सरस है यानी अच्छा रस है ना। नेक का क्या होगा, नेक का होगा बद। नेक यानी अच्छा, बद यानी बुरा। नेकी से डरो, बदी से डरो, है ना। पहले प्रार्थना गाते थे ना, उसमें सुबह सुबह बोलते थे, ऐ माँ तेरे बंदे हम नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, प्रार्थना गाते थे ना बचपन में, है ना। मैं तो भी गा लेता हूँ कभी कभी। ठीक है। नेकी का क्या होगा, बदी। नेकी का क्या होगा, बदी। नैतिक का क्या होगा, अनैतिक। नैतिक का होगा क्या, नैतिक का होगा अनैतिक। और नैतिक का अनैतिक। और नैसर्गिक का क्या होगा, प्राकृतिक या कृत्रिम। नैसर्गिक का क्या होगा, प्राकृतिक। नैसर्गिक का विलोम क्या होगा, कृत्रिम। और नैसर्गिक का मतलब प्राकृतिक होती है वो चीज, उसका विलोम क्या होगा, कृत्रिम। न्यूनतम का क्या होगा, अधिकतम। न्यूनतम अभी पास अपने पास क्या भी पैसे, और अधिकतम किसके पास है, किसी के पास नहीं है भाई साहब, अधिकतम होते ही नहीं है। दुनिया में किसी का पेट भरा ही नहीं है आज तक पैसे। इलोन मस्क के पास इतने पैसे हैं, दुनिया का पहले नंबर पे पैसे वाला है, पेट भर गया उसका, नहीं भरा। तो न्यूनतम का क्या होगा, अधिकतम है। पंडित का क्या होगा, मूर्ख। पठित का क्या होगा, अपठित। पतित का क्या होगा, पुण्यात्मा। पतित यानी नीच आदमी, पुण्यात्मा मतलब यार प्रेमानंद जी महाराज, है ना। पदारूढ़ का क्या होगा, पदच्युत, है ना। पदारूढ़ यानी पद पे, आरूढ़ यानी पद पे चढ़ा हुआ, यानी पद पे आसीन। और पदच्युत यानी कि जिसका पद छूट गया हो, या फिर जिसको हटा दिया गया हो। पदोन्नत का यानी जो जिसको पद का वो किया गया हो, क्या प्रमोशन मिला हो। और पदोन्नति यानी कि क्या हो, डिमोशन मिला हो। पर का क्या होगा, अपर होगा। जैसे कि यहाँ पे पदोन्नत मतलब पहले उसका क्या था, बॉयफ्रेंड था, उसको हस्बैंड बना दिया गया, है ना। वो क्या हो गया, वो उसका पदोन्नत हो गया, उसका प्रमोशन हो गया। और यहाँ क्या हो गया, जैसे कि भाई साहब पहले गर्लफ्रेंड थी, नौकरी नहीं लगी, उसकी नौकरी लग गई, भाई साहब यहाँ हो गया डिमोशन, ब्लॉक कर दिया, नौकरी लग गई, उसकी दूसरी जगह शादी हो गई, उसने इंजीनियर देख लिया, सरकारी बाबू देख लिया। और हमारा हमारा तो क्या हो गया, डिमोशन। और किसी और का क्या हो गया, पदोन्नत यानी कि प्रमोशन। पर का होगा अपर, है ना। परकीय का क्या होगा, स्वकीय। परकीय यानी किसी और से संबंधित, और स्वकीय यानी स्वयं से संबंधित है। परतंत्र का होगा स्वतंत्र। परतंत्र यानी किसी और के अधीन है, और स्वतंत्र यानी स्वयं का तंत्र, हमारा ही तंत्र है, वैसा सिस्टम अपना, है ना। एलिस भाई का सिस्टम, एलिस भाई का ही कोई बोल सकता है क्या, है ना, बोल सकता है। तो परमार्थ का परार्थ या स्वार्थ है, परमार्थ या परार्थ का स्वार्थ है ना। परमार्थ या परार्थ यानी अपने से संबंधित चीजें बस, है ना। पराय से किसी से मतलब, ओ सॉरी सॉरी, परमार्थ या परार्थ का मतलब होता है कि किसी और का ही अर्थ करना। पर यानी पराया, यानी किसी और के अर्थ में काम करना, किसी और के लिए ही काम करना। और स्वार्थ यानी कि बस खुद में लीन रहना, खुद के बारे में सोचना, है ना। बस वही कि
प्रवृत्ति का होगा पूर्ववर्ती, परवर्ती यानी बाद वाला, पूर्ववर्ती यानी पहले वाला, परा, परा का होगा अपरा, परा का क्या होगा अपरा, पराधीन का होगा स्वाधीन, और पारितोष का होगा दंड, पारितोष का क्या होगा दंड, परिहार्य, पारितोष इसको याद रट लेना, पारितोष का परितोष, ओहो ओ माय गॉड गलती हो गई ना। परितोष का क्या होगा दंड, परितोष का दंड, परिहार्य का अपरिहार्य, परिहार्य का क्या होगा अपरिहार्य, है ना। परिहार्य नहीं जिसको छोड़ सकने योग्य, जिसको छोड़ सकते हैं हम, और अपरिहार्य जिसको हम छोड़ नहीं सकते, अपरिहार्य जिसको हम क्या नहीं कर सकते, छोड़ नहीं सकते, अपरिहार्य को हम नहीं छोड़ सकते। और परुष का यानी कठोर का होगा कोमल, परुष यानी कठोर का क्या होगा, पुरुष यानी कठोर का होगा कोमल, है ना। और अब हम आगे चलते हैं। पर्णकुटी का होगा प्रासाद, पर्णकुटी यानी कि किसी पत्तों से बनी हुई कुटिया, पवित्र का होगा अपवित्र, पशुता का होगा मनुष्यता, है ना। पश्चात का होगा पूर्व, पाठ्य का होगा अपाठ्य, पात्र का होगा अपात्र, पार का होगा अपार, पालक का होगा घातक, है ना। पाश्विक का होगा मानवीय, पाश्विक यानी पशु से संबंधित, पशु धन इक यानी पशु से पशु की प्रवृत्ति वाला इंसान, और मानवीय यानी मानव की प्रवृत्ति वाला इंसान। पाश्चात्य का होगा पौरस्त्य या फिर पौर्वात्य, पाश्चात्य यानी कि मॉडर्नाइजेशन जिसको बोलते हैं ना आजकल, छोटे छोटे कपड़े पहनना। और देखो आप एक बार इंस्टाग्राम पे जाके देखो, आपको पता चलेगा कितनी गंद फैली हुई है ना। पाश्चात्य के यानी वेस्टर्नाइजेशन का होगा पौर्वात्य, पौर्वस्त्य या फिर पौर्वात्य, है ना। पुरातन का होगा अधुनातन या नवीन या नूतन, पुरातन यानी कि प्राचीन, अधुनातन या नवीन या नूतन यानी कि नवीन लेटेस्ट, पुरोगामी का होगा पश्चगामी, पुरोगामी यानी पहले जन्म जाने वाला, और पश्चगामी यानी बाद में जाने वाला, है ना। और पुष्ट का होगा क्षीण या अपुष्ट, पुष्ट का क्या होगा क्षीण या अपुष्ट, पूर्ण का क्या होगा पूर्ण का होगा अपूर्ण, पूर्ण का होगा अपूर्ण। और उसका पूर्वाहन का क्या होगा अपराहन, पूर्वाहन का क्या होगा अपराहन, पेय का होगा अपेय, पैना का होगा भोथरा, भोथरा यानी बूढ़ा, यानी कि उसकी धार गई हुई है, बूढ़ा है वो, है ना। और प्रकृति, प्रकृति का होगा पुरुष, प्रकृति का क्या होगा पुरुष, है ना। और प्रगति का होगा अवनति, प्रगति यानी उन्नति का होगा अवनति। प्रच्छन्न का होगा प्रकट, प्रच्छन्न यानी छिपा हुआ का होगा प्रकट। प्रजा रंक या रानी का होगा राजा, प्रजा रंक रानी का होगा राजा। प्रजातंत्र का होगा राजतंत्र। प्रज्ञावान का होगा प्रज्ञाहीन, प्रज्ञावान का होगा प्रज्ञाहीन, प्रज्ञावान का होगा प्रज्ञाहीन। प्रतीच्य का होगा प्राच्य, प्रतीच्य यानी पश्चिमी, प्राच्य यानी पूर्वी। प्रदोष का यानी शाम का होगा प्रत्यूष या सुबह है ना। प्रभु यानी जिसका स्वामी का होगा भृत्य या सेवक। प्रमुख का होगा सामान्य, प्रलय का होगा सृष्टि, प्रवृत्ति का होगा निवृत्ति, इसको रट लेना, प्रवृत्ति का होगा निवृत्ति, प्रवृत्ति का होगा निर्वृत्ति। प्रवेश का होगा निर्गम, प्रवेश का होगा निर्गम। प्रसन्न का होगा अप्रसन्न, प्रसन्न का क्या होगा प्रसन्न का होगा अप्रसन्न। प्रसारण का होगा संकुचन, प्रसारण का क्या होगा संकुचन। और प्रसिद्ध का होगा अप्रसिद्ध, प्रसिद्ध का क्या होगा प्रसिद्ध का होगा अप्रसिद्ध, प्रसिद्ध का होगा अप्रसिद्ध, है ना। और एक कहाँ चला गया मैं, ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं। प्राण पद का होगा प्राण हर, प्राण पद यानी जो प्राण प्रदान करता है, प्राण देने वाला। और प्राण हर यानी जो प्राण को हरता है, प्राण हरने वाला। प्रातः का होगा साय यानी शाम। और प्रारब्ध का होगा पौरुष, प्रारब्ध यानी पिछले जन्म के कर्म, और पौरुष यानी इस जन्म के कर्म। प्रीति का होगा बैर, प्रीति यानी किसी से प्रेम, है ना। अनुराग उसका विलोम होगा बैर, है ना। प्रेम का होगा घृणा, प्रेम का क्या होगा प्रेम का होगा घृणा। बंधन का होगा मुक्ति, बंधन का क्या होगा बंधन का होगा मुक्ति, है ना। और बंध्या का क्या होगा उर्वरा, बंध्या यानी कि भाई साहब जिस स्त्री के बच्चे नहीं हो उसको बंध्या बोलते हैं, और जिसके बच्चे हो खूब सारे बच्चे पैदा करने की क्षमता हो तो उसको बोलते हैं उर्वरा। बढ़िया का होगा घटिया, हालांकि इस सब का मैं हिमायती नहीं हूँ, पर ये शब्दावली है तो बोलना तो पड़ेगा ना, है ना। वो जैसे कि वो है ना मीम है ना कि 10 रुपए का बिस्कुट, 10 रुपए का बिस्कुट कितने का है जी, तो फिर वो पूछता है भाई साहब पूछना तो पड़ता है ना। तो वही बात है। बढ़िया का क्या होगा घटिया, बद्ध का क्या होगा मुक्त,
बर्बर का क्या होगा? सभ्य। बलवान का या सबल का होगा निर्बल। बच्चा का होगा बूढ़ा। बहादुर का होगा डरपोक। बहिष्कार का होगा स्वीकार। बहुतायत का होगा कमी। बाढ़ का होगा सूखा, है ना। और जैसी हमारी जिंदगी सुखी है अभी, है ना, प्यार की है क्या? है हमारी नहीं सर, आपकी, मेरी तो, मेरी भी है। कोई नहीं। बुराई का होगा भलाई अच्छाई। भक्षे यानी खाने योग्य का होगा अभक्षे, या जो खाने योग्य नहीं है। भद्र का होगा अभद्र या दुष्ट। भय का होगा साहस या अभय। भाग्य का हो दुर्भाग्य, है ना। दुर्भाग्य नहीं है आपका भाई साहब जब आपके पास दो आंखें हैं, दो कान हैं, आपके पास बोलने के लिए मुंह है, देखने के लिए आंखें हैं, सुनने के लिए कान है, चलने के लिए पाँव है ना। तो भाई साहब आपके माँ बाप हैं, भाई बहन है, परिवार है, तो भाई साहब आप दुर्भाग्यशाली नहीं हो, ये हमेशा याद रखना। आप बहुत सौभाग्यशाली इंसानों में से। दुर्भाग्यशाली वो है जिसके पास आंखें नहीं है, जिसके पास भगवान ने जिसको चलने की क्षमता नहीं दी है, जो चल नहीं सकता, जो देख नहीं सकता, जो सुन नहीं सकता, जो बोल नहीं सकता, उनसे ज्यादा गरीब क्या होगा? आप गरीब नहीं हो, ये हमेशा याद रखना। आप दुनिया के करोड़पतियों में से एक हो। हालांकि वो वाले करोड़ आपके पास नहीं है, पैसे वाले, पर जो प्रकृति वाले जो करोड़ होते हैं वो आपके पास है, ठीक है। तो भाग्य का होगा दुर्भाग्य। भारी का होगा हल्का। भाव का होगा अभाव। भावी का होगा अतीत। भिखारी का होगा अमीर। भीड़ का होगा एकांत या छीड़। भीत यानी निर्भय का होगा अभीत या निर्भीक। भीत यानी जो क्या है, डरा हुआ। निर्भय जो डरता नहीं है। अभीत यानी जो डरा हुआ नहीं है। निर्भीक यानी जो डरता नहीं है ना। भीरू यानी डरपोक होता है भीरू, ये वो वाला भीरू नहीं है जय और वीरू, ये वीरू दूसरा है। जय और वीरू कौन सी मूवी में है? जरा जरा सोचो, जरा जरा महकता है आज मैं प्यासा हूं। नहीं वो प्यासा, पानी पी लेता हूँ। हाँ ठीक है। भीड़ का होगा एकांत या छीड़। भेद का होगा निर्भय या अभीत या निर्भीक। बेरू का होगा डरपोक या साहसी या निर्भीक या निडर। भीषण का होगा, भीषण यानी का मतलब होता है भयंकर का होगा सौम्य। भयंकर का विलंब क्या होगा? सौम्य। भूत का होगा भविष्य। भूत यानी जो बीत चुका, वो वाला भूत नहीं, छाया वाला ना भूत, वो वाला भूत नहीं है। भाई साहब मैंने ऐसे सुना कि भूत जब आपको दिखता है तो भूत दिखता है, भूत दिखता है, भूत दिखता है, फिर भूत को हम देखते हैं, भूत हमको देखता है, और भूत फिर दोनों की नजरें मिलती हैं, भूत गायब हो जाता, भूत गायब हो जाता। अरे भाई साहब भूत गायब कैसे हो गया? भूत डर गया कि आप डर गए? इंसान से भूत डरता है कि आप डरते हो? ये तो बड़ी अजीब बात है ना, अजीब बात। इसका मतलब भूत नहीं होता? अरे होता है, मैं डरता नहीं हूँ भूत से, ठीक है। और भीषण का होगा सौम्य। भूत का होगा भविष्य। भूषण का होगा दूषण। भेद का होगा भेद। भेद का होगा भूत। मैं डरता हूँ, सच्ची में डरता हूँ, है ना, नहीं डरता, डरता हूँ कभी भी। भोगी का होगा योगी। भोज्य का होगा अभोज्य। भोज्य यानी जिसको खाया जा सके, ग्रहण किया जा सके, और अभोज्य यानी जो ग्रहण नहीं किया जा सके, खाया नहीं जा सके। भोला का होगा चालाक। भोला मैं हूँ, चालाक आप हो, क्योंकि आपको पता है टाइम टू टाइम रिवाइज करना है, ये पता चल गया ना, आप चालाक हो गए, है ना। भोला का होगा चालाक। भौतिक का होगा आध्यात्मिक। भौतिक यानी संसार माया के पीछे पड़ा हुआ भौतिक है, गाड़ी ले ली, फॉर्च्यूनर ले ली, है ना, तो वो क्या है? भौतिक है। भौतिक में इन चीजों में खुशियां ढूंढ रहा है। और आध्यात्मिक कौन है? बाबा कौन से हैं? प्रेमानंद जी महाराज हैं, जो कि अपने अध्यात्म में एकदम लीन है ना। तो भौतिक का होगा आध्यात्मिक। भ्रांत का होगा निर्भ्रांत। और फूकी बाबा है, उनको तो मिल चुका है, यहीं पे मोक्ष मिल गया उनको तो। मेरे को मुझको फर्क नहीं पड़ता, पहचान क्या कहता है। भ्रांत का होगा निर्भ्रांत। न महंगा का होगा सस्ता। मंगल का होगा अमंगल। मंद का होगा तीव्र, तीव्र या अमंद या तेज। मंद का होगा तीव्र, अमंद या तेज। मत का होगा विमत। मत्यक या मत भिन्न या मत भेद का होगा। मत्यक का विलोम क्या होगा? मत भिन्न या मत भेद होगा। मनुज का विलोम होगा धनुज। मनुज यानी जो मनुष्य से जन्म ले। धनुज यानी जो दानव से जन्म ले। दानव से राक्षस पैदा होते हैं, और मनुष्य से मनुष्य यानी कि मनुष्य से जन्म लेने वाला मानव होता है ना। मनुष्यता का होगा पशुता। ममता का होगा निष्ठुरता। ममता जिसमें प्रेम हो, ममता होते निष्ठुरता जिसमें प्रेम नहीं हो, है ना, कठोर हो।
तो निष्ठुरता। मलिन का होगा निर्मल, मलिन का होगा निर्मल, यानी कि जो मलिन हो कोमल हो उसका विलोम होगा निर्मल जो कठोर हो। मसृण का होगा रुक्ष, मसृण का होगा रुक्ष, मसृण का क्या होगा रुक्ष, रट लो। मसृण का होगा रुक्ष। महात्मा का होगा दुरात्मा, महात्मा का होगा दुरात्मा। महायोगी का होगा महाभोगी, महायोगी का होगा महाभोगी। महीन का होगा मोटा, महीन का क्या होगा मोटा। मान का होगा अपमान, मानव का होगा दानव या पशु। मानवता का होगा नृशंसता, मानवता यानी किसी की मदद के लिए की वृत्ति। मानवता यानी किसी की मदद करने की वृत्ति होती है मानवता। नृशंसता यानी किसी को मार देने की। कैसे कर सकता है यार कोई। मानवीय का होगा अमानवीय, मानवीय का होगा अमानवीय। मान्य का होगा अमान्य। मित, मित का होगा मित यानी सीमित का होगा अपरिमित या अमित। अमित यानी बहुत है। और मेरा नाम भी मित या मित का होगा सीमित, मित का अर्थ होता है सीमित यानी कि अपरिमित या अमित। मित व्यय या अल्प व्यय का होता है अपव्यय, है ना। मित व्ययी का होता है अपव्ययी, मित व्ययी का होता है अपव्ययी। मित्र का होता है शत्रु, मित्र का शत्रु। मिथ्या का सत्य, जगत मिथ्या, है ना। और मिथ्या का होता है सत्य। और मिलन या मिलना का होता है बिछोह या बिछुड़ना, है ना। मिलना या मिलन का क्या होता है बिछोह या बिछुड़ना विलोम है। मिष्ट का होता है कटु, मिष्ट यानी मीठा। मिष्टान्न होता है, मिष्ठान नहीं होता। हरि मिष्ठान भंडार नहीं होता। जोधपुर मिष्ठान भंडार, बीकानेर मिष्ठान भंडार, झुंझुनू मिष्ठान भंडार, सीकर मिष्ठान भंडार नहीं होता। वो मिष्टान भंडार होता है क्योंकि वो मिष्ट धन अन्न से बनता है, दीर्घ संधि होती है तो वो क्या होता है मिष्टान्न होता है। मिष्ट का होता है कटु, मिष्ट यानी मीठा का विलोम होगा कटु। मुक्त, मुक्त का होगा बद्ध यानी कि बंधा हुआ। मुख का होगा जो ऊपर की हो फ्रंट पेज का, विमुख यानी प्रतिमुख या विमुख यानी नीचे वाला पेज। मुनाफा का नुकसान, मुनाफा का क्या होगा मुनाफा का होगा नुकसान। प्रॉफिट का क्या होता है लॉस। मुसीबत का क्या होता है आराम, है ना। मुसीबत का क्या होता है आराम। मुस्कान का क्या होता है रुदन, मुस्कान यानी हंसना, रुदन यानी रोना, है ना। और ढा ढा करके रोना। मूक का होता है वाचाल, मूक यानी न बोल सकने वाला, और वाचाल यानी बड़बड़ाने वाला, पूरे दिन बोलने वाला। मूल्यवान का होता है मूल्यहीन, है ना। मृत का होता है जीवित, मृत्यु का होता है कठोर, मेहनती का होता है आलसी, मेहमान का होता है मेजबान या आतिथ्य। ये पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से बताया था। मेहमान का होता है मेजबान या आतिथ्य। मोटा का होता है पतला, मौखिक का होता है लिखित, लिखित मौखिक यानी जो मुंह से बोल के बता दिया गया, और लिखित होता है जो लिख लिख के दिया जाए। जैसे मैं आपको खाली मुंह से ही बोल के बता रहा हूँ, आपको लिख लिख के नहीं दे रहा हूँ। लिख के देता तो लिखित होता है, खाली मुख से बोल रहा हूँ तो मौखिक हो गया। यथार्थ का होगा आदर्श या कल्पित। यथार्थ यानी जो सच्चाई है वो आपके सामने है। यथार्थ यथार्थ है ये सब चीजें कि पढ़ोगे तो सिलेक्शन होता है, आपके आसपास में ही होता है। हालांकि पेपर भी लीक होते हैं, नंबर भी बढ़ाए जाते हैं, है ना। नौकरियां डायरेक्ट भी बिकते हैं, तो ये भी होता है सर। अब लेकिन ये सब क्या है कल्पनाएं हैं, कोरी कल्पनाएं हैं। सच्चाई तो ये है कि रामयुग आ चुका है हमारे देश में। यातना का होगा सेवा, ये यातना यानी कि पीड़ा देना का होगा सेवा। युगल का होगा एकल, युगल का क्या होगा एकल। युक्त का होगा अयुक्त, युद्ध का होगा शांति। युवा का होगा वृद्ध, योग या संयोग का होगा वियोग, है ना। योगी का होगा भोगी, योग्य का होगा अयोग्य। यौवन का होगा बुढ़ापा या वार्धक्य। रंक का होगा राजा, रक्षक का होगा भक्षक या घातक। रचना का होगा ध्वंस या विनाश। रत का होगा विरक्त, रत यानी कि किसी चीज से जुड़ा हुआ, विरक्त यानी उससे बिल्कुल अलग हो रखा है। राका या चांदनी रात का होगा कुहू यानी काली रात। भाई साहब रट लेना, इसको रट लेना, घोट देना, कुछ भी कर देना, ये नहीं बोलना। राका मतलब चांदनी रात का होगा कुहू यानी कि काली रात। कुहू, कुहू कुहू को बोलते हैं, कुहू कुहू रात में बोलते हैं, है ना। सोच लो भले बोलते नहीं हो। राका या चांदनी रात का होगा कुहू या काली रात। राक्षस का होगा देवता, राक्षस का क्या होगा देवता। राग का होगा द्वेष या विराग। राष्ट्र प्रेम का होगा राष्ट्रद्रोह। रिक्त का होगा पूर्ण। रिपु यानी दुश्मन का होगा मित्र, ये रट लेना। रिपु मित्र, रिपु मित्र, रिपु मित्र। रिपु यानी दुश्मन का होगा मित्र। रीता का होगा भरा हुआ, रीता यानी खाली का विलोम होगा भरा हुआ। रुग्ण का विलोम होगा स्वस्थ, रुग्ण का विलोम होगा स्वस्थ। रुदन का विलोम होगा हास्य, और रूढ़िवादी का विलोम होगा स्वच्छंदवादी। तो ठीक है दोस्तों, आज हम इतना ही करेंगे। और एक छोटा सा शेर मेरे को याद आ रहा है तो वो कर लेते हैं, बता देता हूँ आपको कि बाग का हर फूल की अर्ज किया है
बाग का हर फूल बालों पे सजाया नहीं जा सकता, कि बाग का हर फूल बालों पे सजाया नहीं जा सकता, हर जख्म यूं जाहिर किया नहीं जा सकता। बालों का हर फूल सर पे सजाया नहीं जा सकता, शरीर का या हाथ का या हर घाव, दिल का हर जख्म जाहिर किया नहीं जा सकता। यूं तो देखी है हमने लाखों परियां धरती पर भी, यूं तो देखी है हमने लाखों परियां धरती पर भी, पर उनका चेहरा जो है वो कभी भुलाया नहीं जा सकता। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। और एक वीडियो और आएगा 10-15 मिनट का होगा वो, उसमें उसको कर लेंगे। और उसके बाद में क्या करेंगे अपन, इन सभी को ना एक कंपाइलेशन में, इनको कंपाइल नहीं करूंगा, फिर मैं ना लगभग 1 घंटे में ना पूरे विलोम शब्द एक साथ निकाल दूंगा, एक साथ पूरे विलोम शब्द निकाल दूंगा। ऐसे फिर 3-4 वीडियो आएंगे किसके, पर्यायवाची के। उसके बाद में क्या करूंगा, मैं पूरे के पूरे पर्यायवाची का एक वीडियो बना दूंगा 1 घंटे का। तो क्या कि फटाफट, जो आपको वैसे धीरे धीरे याद करना तो धीरे धीरे याद करने के लिए वाली सीरीज है। फिर एक होगी अपने डबल क्विक, ये वाली क्विक सीरीज, क्विक रिवीजन सीरीज है, तो वो डबल क्विक रिवीजन, यानी कि 1 घंटे में पूरे पर्यायवाची, 1 घंटे में पूरे विलोम, 1 घंटे में संधि, 1 घंटे में समास, 1 घंटे में साहित्य। और संज्ञा सर्वनाम तो 5-5 मिनट के टॉपिक है। आप कहोगे कि भाई साहब कुछ भी नहीं है, देखे याद, देखे याद, देखे याद, देखे याद, बस कुछ भी नहीं उनमें। आपको तो बस बार बार हमें रिवीजन करना है, और बस ऐसे ही साथ देते रहना। और आपको कोई चाहने वाला हो तो उसको बता देना कि इस तरीके से भी चीजें याद होती हैं, इसी तरीके से। तो आप उनको शेयर कर देना। और बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।